हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की हुई थी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से कि यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी की गई है। यानी आपके लिए 400 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आउट कर दी गई हैं, जो कि आपके लिए अप्रेंटिसशिप तौर पर जो है वो जारी की जाती हैं। तो मैंने कहा हुआ था कि शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद जैसे ही लॉन्ग नोटिफिकेशन अपलोड की जाएगी और फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम आप लोगों को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कितने पद आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, कितनी कैटेगरीज में आपकी यहाँ पर वैकेंसीज जो होंगी वो फिलअप की जाएंगी, और आखिरकार आपको जो अप्रेंटिसशिप का 1 साल होता है उसमें कितनी सैलरी दी जाएगी वो भी आप लोगों को साथ जो है वो क्लियर किया जाएगा आज वाली वीडियो में। तो आप सभी ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, क्योंकि यह जो वैकेंसी है वो आपके हिमाचल प्रदेश के जो बोनाफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए यह वैकेंसी है। कोई बाहर का आदमी इसे अप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए यह इन्फॉर्मेशन है। तो सोचा आप सभी को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो भी वैकेंसीज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकलती है वह हम आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरवाना चाहते हैं या फिर उनको फॉर्म भरना नहीं आते या फिर वो घर ही रहना चाहते हैं और फॉर्म भरवाना चाहते हैं, तो सिंपल मैं आपको एक जीमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस जीमेल पर आपको सिंपली जो है वो हेलो वगैरह टाइप करना है और मैं खुद आपके जो फॉर्म होते हैं वो भर दूंगा। कुछ चार्जेस ज़रूर आपसे लिए जाएंगे, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है उनसे 100 रुपीज़ तो फ़ीस ली जा रही है और 50 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा होंगे, जो हमारे चार्जेस होंगे वो लिए जाएंगे। तो जो भी विज़िट करना चाहता है, हम आपको नोटिफिकेशन पर बता रहे हैं, तो हमारे माध्यम से ही आप फॉर्म भी अप्लाई करवा सकते हो। जीमेल होगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से सिंपली आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो। हमारे माध्यम से मैं खुद आपके फॉर्म भर दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा। और सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन जो है हमारा, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दी गई है। वहाँ पर रजिस्टर वगैरह करके आप सिंपली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की यह वैकेंसीज होंगी और आपके लिए जो क्लोजिंग डेट होगी कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 7 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकोगे। मतलब नेक्स्ट ईयर तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो इन फॉर्म्स को। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश के ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज, जो कि मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। एक आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप होगी, एक आपकी यहाँ पर जो आईटीआई वाले होते हैं, ठीक है, उनके लिए अप्रेंटिसशिप की यहाँ पर होगी, और एक डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की सीट्स रखी गई हैं। तो इसमें आपका जो है वो एक्सपीरियंस वगैरह का जो होता है वही आप लोगों को दिया जाता है। तो मैकेनिकल की बात करें, जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब कि 12th के बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई होती है, यानी कि 12th के बाद अगर आपने बीटेक वगैरह जो की होती है उसी की बेसिस पर आपको यहाँ पर सीट्स दी गई हैं। तो मैकेनिकल की 40 सीट होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 3 पोस्ट होंगी, इलेक्ट्रिकल की 45, सिविल की 55, आर्किटेक्चर की 2, इंस्ट्रूमेंटेशन की 2 वैकेंसीज, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल की 1 वैकेंसी, अप्लाइड जियोलॉजी की 2 वैकेंसीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5। ठीक है, तो यहाँ तक जो 9 जो आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ तक की आपके लिए चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। जो आपकी रहेगी ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस एंड अकाउंट, इसके लिए अलग से जो है क्वालिफिकेशन है, यानी कि ग्रेजुएट विद 2 ईयर्स फुल टाइम आपका एमबीए हुआ होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए, और फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए ग्रेजुएट विद 2 ईयर्स फुल टाइम एमबीए जो है वो आपका होना चाहिए। स्पेशलाइज जो है वो फाइनेंस में ही होना चाहिए। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए 175 वैकेंसीज जो है वो रखी गई हैं, एक हिसाब से सीट्स रखी गई हैं। फिर टेक्नीशियन जिनके पास डिप्लोमा होता है, यानी इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के ब्रांच में जो इनका डिप्लोमा होता है, उसमें भी आपकी 100 जो है वो सीट्स हैं। तो मैकेनिकल की 24 रहेंगी, इलेक्ट्रिकल की 40, सिविल की 30, आर्किटेक्चर की 1 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं। फिर जिन लोगों ने 12th के बाद या फिर 10th के बाद आईटीआई की होती है, उनके लिए भी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 125 सीट रखी गई हैं, जिनमें इलेक्ट्रीशियन की सबसे ज़्यादा 100 सीट होंगी। फिर इसके बाद आपका ऑफिस सेक्रेटरीशिप, स्टेनोग्राफी या ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजमेंट की 5, फैब्रिकेटर, फिटर या वेल्डर की 10, मैकेनिक की यहाँ पर 5, और इसी के साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईटी कंप्यूटर के फील्ड में जो होते हैं उनके लिए 5 सीट्स रखी गई हैं। तो इसके लिए सिंपल क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि आईटीआई अगर पास हो तो आप यहाँ पर इन पदों को अप्लाई कर सकते हो। तो क्लियर कर दिया मैंने आपको कि 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आपकी सीट्स रखी गई हैं, तो इन तीनों को मिलाकर 400 पोस्ट आपकी यहाँ पर बन जाती हैं।
तो दोस्तों अब मैं क्लियर करता हूँ कि आपकी एज लिमिट क्या है और आपको कितना स्टिपेंड यानी सैलरी दी जाएगी इस दौरान। तो सबसे पहले तो 18 से 30 वर्ष के जो भी युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं रिलैक्सेशन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 5 साल की एससी एसटी को और 3 साल की रिलैक्सेशन ओबीसी वालों को दी जाती है, ठीक है। इसी के साथ जो फिजिकल कैंडिडेट होते हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है। तो जो आपको सैलरी स्टिपेंड दी जाएगी जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई करेंगे उनको 10,000 पर महीना दिया जाएगा। जो डिप्लोमा अप्रेंटिसेस होंगे उनको 8,000 पर महीना और आईटीआई अप्रेंटिसेस को 7,000 पर महीना दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन एक हिसाब से आप कह सकते हैं, क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप होती है वो होती है आपकी एक हिसाब से ट्रेनिंग, ठीक है। तो 1 साल की ट्रेनिंग ड्यूरेशन आप लोगों के लिए होगी और 1 साल में अगर कोई आप वहाँ पर अपने मतलब अपना अच्छी तरह से परफ़ॉर्म कर सके तो आपके लिए वहाँ पर रेगुलर भी किया जा सकता है, वो आप पर ही डिपेंड करता है। इसी के साथ सिर्फ हिमाचल प्रदेश की डोमिसिली ही इसे अप्लाई करेंगे, इसलिए डोमिसिली सर्टिफ़िकेट आपका ज़रूरी है यहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। बाहर का कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है इस फॉर्म को। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपका वेटेज होगी वो आपकी रहेगी अ, मेरिट बेसिस पर, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया में उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू आप लोगों का नहीं लिया जाएगा, जो भी आपकी मेरिट बनेगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा, जो भी आपने क्वालिफिकेशंस में अपने मार्क्स लिए होंगे। जैसे आप जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं उनके लिए 20% जो होंगे वो 10th के मार्क्स वगैरह होते हैं, वेटेज होगी आपकी 20% की 12th की डिप्लोमा की और 60% आपके एमबीए वगैरह की, तो 100 नंबर की यहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। इसी हिसाब से आपके आईटीआई में होंगे कि 30% नंबर जो होंगे वो 10वीं के लिए जाएंगे और 70% जो होंगे वो आईटीआई के होंगे। इस तरह आपकी यहाँ पर मेरिट जो होती है वो बनाई जाएगी। तो 18 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 7 जनवरी 2024 तक भर सकते हो। चेक कीजिए आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक आपको दी गई है। वहाँ पर अपना नाम पता जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ वो कीजिए और सिंपली यू आप फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए फ़ीस जो होती है, ठीक है, जो फ़ीस होती है वो ली जाएगी 100 रुपीज़, वो भी ली जाएगी सिर्फ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप लोगों की कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जाएगी, ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को।